तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 7 हिंदी पाठ 16 बोर और बरखा। बच्चों, ये एक छोटी सी कविता है जो कि मीराबाई द्वारा रचित है। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत हैं, कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़ द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। तो बच्चों, इस काव्यांश में जो माँ यशोदा है वो अपने बेटे कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही हैं और वो जगाते हुए उन्हें क्या कहती हैं कि हे बंसी वाले प्यारे कान्हा, जागो, रात बीत गई है, प्रातः का समय हो गया है, सभी दरवाजे खुल गए हैं। गोपियों के हाथों कंगनों की झंकार से इस बात का पता चल रहा है कि वे दही बिलो रही हैं और जो तुम्हारा सबसे प्रिय भोजन है मक्खन निकाल रही हैं। तो हे प्रिय कृष्ण, देखो सुबह हो गई है, देवता और मनुष्य भी आपके द्वार पर खड़े हैं और ग्वालों के बच्चे शोर मचा रहे हैं और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। गौओं के रखवारे हे श्री कृष्ण, माखन और रोटी हाथ में लिए हुए तुम्हें साथ ले जाने को आतुर हैं, व्याकुल हैं, अर्थात वे तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं। तो इसमें मीरा जी कहती हैं कि मेरे तो गिरधर नागर हैं। गिरधर नागर अर्थात जो पर्वत को धारण करने वाले हैं, अपने शरण में आने वाले सभी भक्तों का उद्धार कर देते हैं। तो ये था बच्चों हमारा पहला काव्यांश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे काव्यांश की तरफ। तो हमारा दूसरा काव्यांश है बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, बनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहु देश से आया, दामिन दम कई झर लावन की, नन्ही नन्ही बूंदन में हावर से, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की, बरस बदरिया सावन की मन भावन की। तो ये था बच्चों हमारा दूसरा काव्यांश। तो इसमें जो मीरा हैं उन्होंने यहाँ पर इसमें वर्षा ऋतु का वर्णन किया है और वो वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कहती हैं कि सावन के मन मोह लेने वाले बादल बरस रहे हैं, वर्षा आते ही मन में उमंग जाग उठती है और मीरा को श्री कृष्ण के आने की भनक लग जाती है। बादल उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं में फैल जाते हैं, बिजली चमकने लगती है और बारिश की झड़ी सी लग जाती है, अर्थात लगातार बारिश होने लगती है और ठंडी सुहावनी हवा चल रही है और मीरा अपने प्रभु गिरधर गोपाल के आने की खुशी में सुखद और मंगल गीते गाना चाहती हैं। तो ये था बच्चों हमारा दूसरा काव्यांश। अब हम इसी कविता से जुड़े हुए कुछ शब्दार्थ का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं। तो हमारा जो पहला शब्द है वो है ललना। ललना का क्या अर्थ होगा बच्चों? लाल। पुत्र, जो माँ होती है वो अपने बेटे को प्यार से क्या बोलती हैं? ललना। जैसे माता यशोदा कान्हा को बोलती थी ना कि ललना, जागो बंसी वारे ललना, अर्थात जागो
मेरे प्यारे बेटे। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे में, रजनी। रजनी का क्या अर्थ होता है बेटा? रात, रात या रात्रि बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, भोर। भोर क्या होता है? प्रातः, सुबह के समय को हम क्या बोलते हैं? भोर। जब सूरज निकलने वाला होता है, पूरी तरह से निकलता नहीं है, सूरज निकलने से पहले के समय को हम भोर बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है किवारे। किवारे अर्थात किवाड़, जो दरवाजा होता है। कंगना। कंगना मीन्स चूड़ियाँ जो औरतें अपने हाथों में पहनती हैं। फिर है बदरिया। बदरिया अर्थात बादल, घटा या मेघ भी बोल सकते हैं आप। फिर आगे है मन भावन। मन भावन अर्थात मन को मोह लेने वाला, मन को भाने वाला, अर्थात जो हमें पसंद आती है, जो चीज़ वो मन को मोह लेती है, वो हमें क्या लगती है? मन भावन लगती है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है मनवा। मनवा अर्थात मन। फिर है दमकई। दमकई मतलब चमकना, जैसे बिजली दमक रही है ऐसे बोला था ना, तो वो चमके, चमकना। फिर आखिर में है हमारा मेघ। मेघ अर्थात बादल। तो ये थी बच्चों हमारी आज की कविता बौर और बरखा, जो कि मीराबाई के द्वारा रचित है। उम्मीद है बच्चों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।